नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वो थोड़ी ही देर पहले लोक भवन पहुंचे थे और राज्यपाल के सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि गवर्नर बेंगलुरु में मौजूद नहीं है, लेकिन देर शाम तक वो वापस बेंगलुरु आएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं जहां पे नए मुख्यमंत्री यानी कि डीके शिव कुमार भी मौजूद थे और उन्होंने उनके सामने ही डीके शिव कुमार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिला है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, हम 2-3 दिनों से लगातार बता रहे थे कि इस्तीफा होगा, डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, आज वो जो प्लान हाईकमान की तरफ से दिया गया था कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करेंगे, सारे लोगों को बुलाएंगे, वहाँ पे आप अपना डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। 2:30 बजे का समय था, आप चले गए, वहाँ गवर्नर साहब नहीं थे तो सेक्रेटरी साहब को आपने दे दिया, वो इस्तीफा हो गया। गवर्नर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने दफ्तर में जाकर के सेक्रेटेरिएट को जो है गवर्नर के आपने दे दिया, मामला ख़त्म हुआ। अब उसके बाद कहानी शुरू हो रही है कि इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ। अब वहाँ पे खबर आ रही है कि बेंगलुरु के अंदर उनके निवास के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है और सब जो है सिद्धारमैया का फोटो लेकर के और वहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इस तमाम नारेबाजी के बीच मैंने समर्थकों को आपने इकट्ठा भी कर दिया और उसके बाद आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुंह लटकाए हुए। बॉडी लैंग्वेज सिद्धारमैया का ठीक नहीं है। वो तीसरी, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और एक चार्टर्ड प्लेन से, पब्लिक माने ट्रांसपोर्ट से नहीं, चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली के अंदर उनकी राहुल गांधी से, खड़गे साहब से, केसी वेणुगोपाल से, सुरजेवाला से बैठक होने वाली है। अब ये बैठक क्यों होने वाली है, यही पे पूरा मसला। एक खबर आ रही है सिद्धारमैया की तरफ से, राहुल गांधी ने कहा उनसे कि आपके लिए एक नेशनल रोल आपके लिए हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी लीडर के रूप में आपको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम राज्यसभा नहीं, हम एक एमएलए बनकर के वहीं पे खेल करेंगे। मतलब ये कि अभी कहानी में ट्विस्ट होना बाकी है, क्योंकि अभी तो आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद आप ये जाकर के वहाँ कह रहे हो कि हाई कमान अब तय करेगा भाई कौन होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो मीटिंग है जो अब से कुछ घंटों के बाद दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में होने वाली है, उस पर सबकी निगाह होगी। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज तो साफ साफ ये बता रहा है कि खुश नहीं है, बड़े मायूस भी नजर आ रहे थे और उन्होंने अपना भी बड़ा गुणगान किया है कि सरकार ने क्या क्या काम किया, वो उपलब्धियां भी गिना रहे थे। और साथ ही उन्होंने एक बात कही कि आला कमान ने जो कहा वो हमने किया, वो तो वो कर गए, अब उनका मन क्या कुछ कह रहा है, आगे वो क्या कुछ करेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि आला कमान ने जो कहा हमने किया। अगर उनको लग रहा था तो ये साफ तौर पर कहते कि नहीं, स्मूथ चेंज होगा। सामान्य तरीके से मुझे लगा कि अब हमें एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ना चाहिए, अब हमें सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए और ये पहले से ही निर्धारित था, इसलिए हमने कुर्सी छोड़ दी, अब डीके शिव कुमार आएंगे। ये पूरा का पूरा मामला सिद्धारमैया का स्क्रिप्ट किया हुआ है, जिस पर राहुल गांधी, डीके शिव कुमार ये सब बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके का लग रहा है, उन्होंने कहा कि एक दिन बाद हम बेंगलुरु जाएंगे, उन्होंने कहा हम मीटिंग करेंगे, अपने लोगों के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही गवर्नर से अपॉइंटमेंट हो चुकी है। लेकिन अचानक से थावरचंद गहलोत रात में मुंबई जाते हैं और फिर दूसरे दिन चले जाते हैं इंदौर और कहते हैं कि भाई ये आपातकालीन सिचुएशन है, हमारे फैमिली के लिए कोई समस्या आई है, हेल्थ इशू है किसी का और उसके लिए हम जा रहे हैं। शेड्यूलिंग कोई तय नहीं है, ये शेड्यूलिंग भी तय नहीं है कि हम वापस कब आएंगे, आज रात को ही आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे या कुछ और इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए। यानी कि इस्तीफा सौंपा हुआ है, एक्सेप्टेंस का इंतजार है और सिद्धारमैया ने कहा कि संवैधानिक तरीके से सारी चीजें होगी, मतलब संविधान के अनुसार रिजीम चेंज होगा, इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद आप लोग विधायक दल की बैठक बुलाइए, सीएम चुनिए और फिर उसके बाद
विश्वास मत हासिल कीजिए। जैसे बिहार में भी अगर रिजीम चेंज हुआ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, कैबिनेट एक्सपेंशन की बात बाद में हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट के साथ साथ विश्वास मत हासिल करना पड़ा और उसके बाद ही आगे सरकार की कार्यप्रणाली चली है। अब ये दिखाना चाहते हैं कि थावरचंद गहलोत के साथ इनकी मुलाकात, इनकी बातचीत कब हुई, कैसे हुई और अचानक से इस्तीफा लटक कैसे गया, ये तो थावरचंद गहलोत जानते हैं और सिद्धारमैया जानते हैं। वो देख रहे हैं कि अगर 2-3 दिन और रहा, जिस तरीके से अभी केरल में हुआ कि केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाने के लिए राहुल गांधी ने सारी व्यवस्था कर ली, विधायकों की बैठक, विधायकों को बैठक के लिए इन लोगों को भेजा, 2-2 ऑब्जर्वर भेजे गए, अजय माकन गए वहां, ये सारे लोग जाकर वहां विधायकों का लेटर लेकर आ गए कि नहीं केसी वेणुगोपाल के समर्थन में ही मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज हैं। लेकिन फिर भी हुआ क्या, वहां धरना प्रदर्शन, हंगामा, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे और फिर यू टर्न ले लिया, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। कहीं ये स्क्रिप्ट दोहराई न जाए और इसीलिए सिद्धारमैया जिस गति से चल रहे हैं, लगता तो नहीं है कि स्मूथ तरीके से वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह का वो स्टेप उठा रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं, सवाल ये भी खड़े हुए कि भाई आप शाम तक इंतजार नहीं कर सकते थे। अगर गवर्नर नहीं है, बताया जा रहा है कि वो शाम तक आएंगे, तो आप शाम को जाके इस्तीफा दे देते, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वो भी इतने टाइम तक ये सीएम की कुर्सी में रहे। आप गवर्नर से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें क्लिक कराते हैं, फोटो शेयर करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, वो मौका इन्होंने नहीं दिया। क्या कुछ आगे खिचड़ी पकाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि जो बयानों का जिक्र राजीव सर कर रहे थे कि संगठनात्मक तौर से प्रक्रिया जो है वो होगी, आगे आपको बहुमत हासिल करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात ये भी जिक्र किया कि हम बहुमत के साथ सत्ता में हैं, तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि पावर हमारे पास है, जनता हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ है और डीके शिव कुमार जो है वो कमजोर है? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है, डीके शिव कुमार भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि कुछ खेल तो पीछे से हो रहा है। और ये सिद्धारमैया ये बहुत घाक किस्म के नेता हैं। ये जीवन भर जो है इनका, जो जब भी वो सत्ता परिवर्तन और इन सब चीज़ों में ये माहिर खिलाड़ी हैं। अब देखिए, अगर इस बात को अगर देखें कि वो क्या क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम राजनीति में, हमको तो मैंने कोई एक्सीडेंट, मैं परिवार से नहीं आया, मैंने इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ऊपर से लिखा हुआ चीज़ है, हमको जो है राजनीति में आना पड़ा, हमने बहुत सेवा की, हमारा बहुत समर्थन बेस है। और साथ ही साथ आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हाई कमान के आदेश पे हमने ये काम किया। ये बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि मेरा मन वो इस्तीफा देने का नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन हाई कमान ने जैसा आदेश दिया हमने वो कर दिया। अब आगे हाई कमान जाने, और वो क्या करें कि हमारे विधायक मेरे साथ हैं, अभी भी ये बात कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब आप जाने वो जाने, हमने इस्तीफा दे दिया। और वो ये भी कह रहे हैं कि थावरचंद गहलोत और गवर्नर साहब को ये इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए। अरे बाबा, ये सारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं, और उधर से मालूम चल रहा है थावरचंद गहलोत जो है 4 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन में तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ के वो अलग ले जाएंगे। ये जो चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़े, देखिए, अगर सब कुछ स्मूथ होता, कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल उस तरीके से नहीं होती कि भाई सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे, डीके शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो डीके शिव कुमार के घर के बाहर अभी ढोल नताशे बज रहे होते, वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं जश्न नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। टेलीविजन चैनल के ऊपर आप देखिए, विजुअल्स आ रहे हैं कि ये इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उनके घर के बाहर जो है लोगों की भीड़ आ गई है। तो ये कुछ माजरा जो है वो पेचीदा सा लग रहा है। कोई भी व्यक्ति राजनीति के अंदर सत्ता को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देता है। उसके लिए जो कुछ भी शक्ति उसके पास होती है, वो जो है वो अपना पूरा दम लगाएगा। जिसका मतलब ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जो कर्नाटक की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे थे, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ये फिर से
कर्नाटक के अंदर वही हो जाए जो मध्य प्रदेश में हुआ था। खबर तो बस यही है कि सिद्धारमैया ही दिल्ली आ रहे हैं। डीके शिव कुमार को लेकर कोई जानकारी नहीं। और बड़ी बात यह भी है कि इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे डीके शिव कुमार कि भाई सीएम की कुर्सी पर बैठना है, क्यों नहीं कहीं जश्न दिख रहा है, किसी का बयान भी अभी तक नहीं आ रहा है। और सिद्धारमैया के दिल्ली आने का इस बार आपको मकसद क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लग तो रहा है कि अचानक से इनको क्यों लग गया कि 2 दिन मीटिंग चली है, सारी व्यवस्थाएं बातचीत हो चुकी है, तो फिर से दिल्ली वापस आए। क्योंकि सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा था कि जितने हमारे समर्थक विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका मानना है कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बार बार कह रहे आला कमान ने इस्तीफा दिलवाया, मतलब बर्खास्त किया है। हम हटना नहीं चाहते थे, हमें हटाया जा रहा है। उधर प्रदर्शन और इधर हो सकता है कि ये समर्थन लेटर भी हो, विधायकों की संख्या भी हो। क्योंकि एक बात उन्होंने और कही कि हम कांग्रेसी नहीं हैं। 2006 में हम कांग्रेस में आए थे, उससे पहले किसी और पार्टी में थे। कांग्रेस ने हमें खड़ा नहीं किया, हमने कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत किया, उसे खड़ा किया है। और अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ये इशारा है इनका कि आगे अगर हम चाहेंगे तो फिर से कांग्रेस को उसी धरातल में ले जाएंगे। क्योंकि उनका इशारा इसी तरफ था कि कांग्रेस अभी हमारे साथ जो कर रही है, आला कमान जो कर रहे हैं, वो आगे देखते हैं। जनता का समर्थन है हमें, 7 करोड़ जनता कर्नाटक की हमें चुनकर लाई है। उन्होंने नहीं कहा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो सोनिया गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी, हमें तो सोनिया गांधी ने बनाया। एक शब्द ही इन्होंने नहीं कहा कि हमारे राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस के इस गांधी परिवार की कोई भूमिका है, लेकिन ये जरूर कहा कि हमें हटाने में इसी परिवार की भूमिका है। मतलब वो अगर लेकर आ रहे हैं, चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दिल्ली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात तो अपनी जगह, क्योंकि एक दिन पहले भी मुलाकात किए हैं, किसी और से मुलाकात होगी। अगर दिल्ली में वो 2-4 दिन टिक गए तो हो सकता है इस्तीफा लटका हुआ है और सरकार बदलने में कांग्रेस की ही सरकार बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो लगातार 2-3 दिनों से चली हलचल, बयानबाजी और मैराथन बैठकों के बाद फाइनली सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीछे से खिचड़ी भी पक रही है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई है उसमें ना डीके शिव कुमार बड़े खुश नजर आ रहे हैं, ना ही सिद्धारमैया खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे में भी मायूसी साफ साफ झलक रही है। और इसी बीच वो इस्तीफा देकर दिल्ली भी आने वाले हैं। तो देखते हैं दिल्ली में क्या कुछ खिचड़ी पकाते हैं सिद्धारमैया। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।